हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सबसे बेहतरीन यानी जो स्टेट का जो मामला फंसा हुआ है हम उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो ये स्टेट का जो भी इशू है ये कब सॉल्व होगा, क्या स्टेट आएगा या नहीं आएगा, इस बातों से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो स्टेट है, ठीक है, ये आपका जो स्टेट है ये आपका हाई कोर्ट में चला गया है, ठीक है। और हाई कोर्ट में कम से कम आपका 9 जनवरी को ही गया था, ठीक है। 9 जनवरी को केस हम लोगों ने फाइल कर दिए थे और केस यहाँ पर फाइल हो चुका है। अभी आज का अगर डेट अगर हम देखें तो आज का डेट जो है वो आपका 9 क्या है बोलिए 9 मार्च है, ठीक है। यानी यहाँ से कम 2 मंथ कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। 2 मंथ कंप्लीट होने वाला है, बट कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। तो डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है, क्या हाई कोर्ट क्यों नहीं इस पर चर्चा कर रहा है? तो देखिए यहाँ पर एक ही कहना है, कोर्ट यही बोला कि जब अगर कोई केसेस अगर मान लीजिए आपका कहना क्या है कि जो स्टेट का पेपर लेना है वो TRE 4 के पहले लेना है। अच्छे से समझिए कि TRE 4, तो कोर्ट का यही मानना है कि जो TRE जो 4 है वो आने वाला है। क्या उसका डेट आ चुका है? तो उसका डेट किसी को मालूम है नहीं, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप अगले मंथ में आने वाला है, ठीक है। अगर कोई नेता बोल रहा है या चाहे कोई बोल रहे हैं तो उस बात को कोर्ट थोड़ी मानेगा, उस तो बात को कोर्ट मानेगा ही नहीं, ठीक है। तो कोर्ट बोलता है कि या तो ऑफिशियल यानी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट हो या कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से कोई मतलब स्टेटमेंट हो, फिर जाकर उस स्टेटमेंट को जो हाई कोर्ट है वो लागू करता है। बट यहाँ पर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, डेट ही नहीं आया है, ठीक है। तो डेट नहीं आया है तो जो ये केस है ये आपका स्लोली माध्यम से चलेगा, ठीक है। अगर जो डेट यहाँ पर आ गया, समझिए कि हमने बोल दिया कि 25 अप्रैल से अभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब 25 अप्रैल से जब फॉर्म अप्लाई होगा तो पटाख से ना कोर्ट इस पर सुनवाई कर लेगी, क्योंकि 25 अप्रैल से पहले या तो इसको स्टे लगा देगी तो आगे का डेट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, या तो स्टेट पर सुनवाई हो जाएगा। और जब स्टेट पर सुनवाई हो जाएगा, अगर स्टेट हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ कि जो शिक्षा विभाग है बिहार की कि आप इसको जल्द से जल्द कराइए, ठीक है, तो फिर पहले स्टेट हो जाएगा, फिर जाकर इसका रिजल्ट आ जाएगा और इसमें के जितने बच्चे होंगे वो आपका 25 अप्रैल वाले जो भी मतलब उसका डेट निकलेगा उसमें जाकर फॉर्म भर सकते हैं। एक ये माध्यम होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये TRE 4 का भी डेट नहीं आ रहा है, अपना ये स्टेट भी नहीं कुछ भी हो रहा है। तो अभी ये समझने वाले हैं कि TRE 4 तो निकल नहीं रहा है। अभी देखिए अभी 9 मार्च यानी आज के दिन पटना गांधी मैदान में कम से कम 10,000 टीचरों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। यानी ज्वाइनिंग जो TRE 3rd में सिलेक्शन हुआ है। तो जब ये अगर हो जाएगा और फिर 2-3 दिन पहले ये कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट था वो भी निकाले हैं, तो अभी उसमें भी थोड़ा प्रोसेस लगेंगे। तो मुझे लगता है कि 20 से 25 मार्च तक कोई ना कोई नोटिफिकेशन TRE 4 पर आएगा, ठीक है। कि वो लोग कब लेना चाह रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन अप्रैल में देना चाह रहे हैं या मई में देना चाह रहे हैं, ये चीज़ें अब थोड़े थोड़े समझ में आने लगेंगे। तो वो तो इशू ठीक है, मेन इशू है कि क्या स्टेट होगा या नहीं होगा। तो देखिए एक आपके आलोक रंजन यादव सर एक हैं, ठीक है, विधायक है। उन्होंने एक अपने ईमेल के माध्यम से या बाई पोस्ट एक लेटर लिखे थे। उस लेटर में वो पूछे थे कि क्या ये स्टेट जब 2 बार बोले थे तो आपने नहीं लिए, ऐसे ऐसे सब मेंशन है, आप लोगों ने देखे होंगे। फिर उधर शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन आता है कि हमारे पास बच्चे हैं, ठीक है, और जो बच्चे पास हुए हैं वो आने वाले TRE 4 में उनको मौका मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि स्टेट उनको लेने का कोई विचार नहीं है, ऐसा हमको भी लगता है और वो भी ऐसा चाह रहे हैं। बट हमारे राहुल भैया, ठीक है, मनीष भैया और शुभम भैया, ये एक हम लोग का
यूट्यूब चैनल भी है स्टेट अपडेटेड, और दूसरा है कि टेलीग्राम पर एक बहुत बड़ा ग्रुप भी है जिसमें 8-9 हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर मतलब जो जब हम लोग हाई कोर्ट में गए थे तो सब कोई अपना अपना थोड़ा थोड़ा मदद कर कर और वो हाई कोर्ट तक मतलब राहुल भैया ने लेकर गए थे इस मुद्दे को, और अभी तक वो मुद्दे चल रहा है। अगर हम लोग स्टेट हाई कोर्ट में नहीं लेकर जाते ना तो अब तक TRE 4 का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकल गया रहता। तो नोटिफिकेशन इसीलिए नहीं निकल रहा है कि जब तक स्टेट आपका नहीं क्लियर होगा तब तक आपका TRE 4 नहीं आएगा, क्योंकि TRE 4 अगर आएगा, अगर नोटिफिकेशन निकलेगा तो वो फास्ट में केस चला जाएगा, मतलब लगे सुनवाई हो जाएगा। और जब लगे सुनवाई हो जाएगा तो वहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट पर दिक्कत होगा। गवर्नमेंट जान रही है कि ये केस हम लोग हारने वाले हैं, ठीक है। केस क्यों नहीं हारेंगे? अपने पास तर्क है ना कि आपने 2 बार बोले थे, क्यों बोले थे भाई? हाँ, नहीं बोलना चाहिए था ना आपको। हाँ, और कोई तो हम लोग नौकरी मांग नहीं रहे हैं। एक ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, इसमें आपको मतलब ये पास होंगे तो TRE 4 में मौका मिलेगा बैठने के लिए। आप ही हमको बताइए कि अगर आपने 1 लाख वैकेंसी लाते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं कि नहीं हम 5 लाख बच्चों को बैठाएंगे, ठीक है, बट मान लीजिए कि 10 लाख बच्चे बैठना चाह रहे हैं, तो बताइए कि जो ये 10 लाख में से बैठेगा इसमें से बहुत अच्छे टीचर निकल कर जाएंगे, नहीं 1 लाख हैं। अगर 5 लाख के लिए होगा तो एक सीट पर आपका क्या होगा, एक सीट पर 5 लोग होंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक सीट पर 10 लोग होंगे। तो बताइए मतलब जो भी टीचर होंगे वो बहुत मेहनती होंगे, बहुत मेहनत कर जाना पड़ेगा, ठीक है। 10 लोगों को हराना मतलब एक बहुत एबिलिटी होना चाहिए आपके अंदर, फिर जाकर होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपने जो आप ही बोलते हैं ना कि हमको अच्छे टीचर चाहिए, तो जब आपको अच्छे टीचर चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो उसके लिए यही काम करना पड़ेगा कि आपको स्टेट फेज़ 2 का एग्ज़ाम लीजिए, ठीक है। आपको भी मालूम है कि आपके 24,000 वैकेंसी निकाले थे PGT में, ठीक है, उसमें से सिर्फ मात्र आपका 12,000 टीचरों का सिलेक्शन हुआ है, यानी 50% सीट खाली है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास बढ़िया टीचर हैं, कैसे मान लिया जाए? हैं तो नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट आपको लाना पड़ेगा। कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई हम लोग फ्री में जाकर बैठने नहीं वाले हैं, उसके हम लोग भी फॉर्म के पैसे देते हैं, उससे जाकर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है। और जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहे जो लोग भी है, यही प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग स्टेट निकालिए। जो आपके 2022 और 24 वाले सेशन जो स्टूडेंट हैं वो ना वंचित रह जाएंगे, उनको फिर BEd करने से क्या फ़ायदे होंगे। जो PG किए हैं, PG BEd किए हैं, उनको क्या फ़ायदे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम अभी भी, अच्छा बताइए, सब लोग सोचते थे कि जो BSc जो बिहार बोर्ड होती है, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन स्कूल होता है, वो आपका बोल रहे थे लोग कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम चालू है 10th और 12th का, ठीक है, 10th और इंटर का एग्ज़ाम चालू है, उसमें व्यस्त है, ठीक है। तो इसमें कैसे कराए, ठीक है। हम लोगों ने वो भी धैर्य रखा, कुछ भी नहीं बोला, हम लोग बोले ठीक है। और एग्ज़ाम कराने को चाहता ना तो बोर्ड करा लेता, ठीक है, बोर्ड सक्षम है। और ये आनंद सर अपने मुंह से भी कितने टाइम बोल चुके हैं कि अगर शिक्षा विभाग बोलेगा तो हम लोगों ने मतलब हो जाएगा। बताइए, जब आनंद सर बोल रहे हैं फिर भी मतलब जो एस सिद्धार्थ सर है वो बोल भी नहीं रहे हैं। हाँ, अरे जब आपके एक जो कंपनी है वो कंपनी बोल रहा है कि आई एग्री टू एग्ज़ाम कंडक्ट सिर्फ परमिशन टू बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर कोई अगर नहीं दे रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है ना, बच्चे समझ रहे हैं ना कि ये दिक्कत है। तो यही सब बात है। तो प्लीज़ आप सभी जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं इस पर सोचिए, विचार कीजिए और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालिए। 5-10 दिन का टाइम दीजिए, बच्चे फॉर्म भर लेंगे और 10-15 दिन के बाद आप एग्ज़ाम करवा लीजिए। मार्च महीने में अब 2-4 दिन में दे दीजिए नोटिफिकेशन। 20 तक फॉर्म भरा जाएगा, 30 से एग्ज़ाम ले लीजिएगा, 10 अप्रैल तक दे दीजिएगा, 20 अप्रैल को दे दीजिएगा और 25 तारीख को निकाल दीजिए नोटिफिकेशन TRE 4 का। फिर उसके बाद एग्ज़ाम आप जब भी लीजिए। हमको TRE 4 से मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि TRE 4 से पहले आना चाहिए, यही है ना हम लोग का मांग।
हाँ, कि जो TRE-4 इतने बड़े वैकेंसी आ रहे हैं, अगर उस वैकेंसी में हम लोगों ने सब डिग्री वगैरह लेकर बैठे हैं, अगर मौका नहीं मिलेगा तो ये कहाँ तक सही है, आप ही बताइए मुझे। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है ना। आपको तो एग्ज़ाम कराना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। कम से कम 2-2.5 लाख बच्चे हैं, बताइए 2-2.5 लाख बच्चों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ एक पेपर है। हम लोग तो ये नहीं बोले ना, कभी भी धरना प्रदर्शन हुआ कि 80,000 सीट, आप लोग बोल रहे हैं कि 80,000 खाली है, रिमेनिंग सीट टू टीचर वैकेंसी 80,000। तो जब 80,000 आपका सीट खाली है तो हम लोग कभी भी धरना प्रदर्शन किए कि नहीं आप 2 लाख पर निकालिए, नहीं ना। तो हम लोगों वो ना आपके अधिकार में है कि आप मतलब जांच करेंगे, देखेंगे कहाँ पर सीट कितने खाली है, कैसे है, ये आपका मैटर है, उसमें हम लोग कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग के में ये मैटर है ना कि स्टेट का पेपर देकर हम लोग ये तो मानेंगे ना कि हम लोग स्टेट पास हैं। अभी कभी भी वैकेंसी बिहार सरकार निकालेगी, हम लोग उसमें बैठ सकते हैं। और कोई इसका सीटेट का कोई मतलब रिलेशन भी नहीं है। जब तक आप स्टेट नहीं लेंगे तब तक 9, 10 और 11, 12 के टीचर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो बताइए फिर कैसे का होगा। और फिर उसके बाद जब आपका TRE 3 का रिजल्ट आता है, उसमें 50% आपका सीट खाली रह जा रहा है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम स्टेट नहीं लेंगे, हमारे पास बच्चे हैं। वैसे बच्चे को देंगे जो आप एक कट ऑफ रख रहे हैं, उसको भी पार नहीं कर पा रहे हैं। 100% स्टूडेंट सिर्फ 50% पार कर रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आपके पास बच्चे हैं। तो हम लोग को भी मौका दीजिए, हम लोग को भी कोशिश करेंगे कि जो आपके कट ऑफ ला रहे हैं उस कट ऑफ को अचीव करना, उस कट ऑफ को आगे निकलना, कि हम लोग भी एक शिक्षक बने और हम लोग भी बहुत अच्छे से मतलब बच्चे को पढ़ाए। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे ऐसे बच्चे का सपना है। वो सपना अगर ये सिद्धार्थ सर समझते होंगे तो ज़रूर नोटिफिकेशन निकालने की कोशिश करेंगे। और इस पर जो भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड, उनसे बातें कर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करवा दीजिए। अगर हमारे वीडियो अगर आप तक पहुँचता है तो ज़रूर इतना तो काम सर कर सकते हैं आप। और ये प्रार्थना है, ठीक है, आई रिक्वेस्ट है। हम लोग कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं आपके कि नहीं आपको देना ही है। अगर जब वैसा रहता तो हम लोग रोज़ पटना में धरना प्रदर्शन शुरू कर देते, बट नहीं करना है सर, नहीं करना है वैसे। ठीक है, तो वही है कि हम लोग कोई रूल से काम कर रहे हैं। जब आपने अगर कोई भी जवाब नहीं दिए तब जाकर हम लोग कोर्ट में गए। ठीक है, कोर्ट में इसलिए गए कि कोर्ट से ही अभी कुछ भी मिलेगा। आपने एक बार भी यस नो भी नहीं बोले हैं कि हाँ हम नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, आप बच्चों को फंसा कर रखे हैं। तो प्लीज़ यही सब बात है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और यही सब अपडेट है। जल्द से जल्द सीटेट होगा ऐसा मुझे लगता है।